वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? यह एक डेटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। डेटाबेस में डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है और कैसे अपडेट करना है, यह हम बहुत इजी तरीके से इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अब डेटाबेस डिजाइन करने के पहले हमें किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बीच में क्या क्या डेटा लेना है और उनको कैसे रिलेट करना है, तो इसके लिए कई मॉडल हैं, कई थ्योरी हैं। उनकी बेसिस पर हम डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसमें एक है ER मॉडल, दैट इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें हम सबसे पहले लेंगे डेटा कौन कौन से हमें रखने हैं, उसको हम कहते हैं डेटा एलिमेंट। हमने डिसाइड कर लिया हमारे डेटाबेस में कौन कौन से हमको डेटा रखना है और डेटा के बीच में हमको क्या रिलेशनशिप रखना है, किस तरह से हमको डेटा को रिलेट करना है एक दूसरे से। तो उसके बाद जैसे हम ER मॉडल बनाते हैं, ER मॉडल के थ्रू ER डायग्राम जब बनाते हैं तो हमारा जो डेटाबेस जिसको हम बनाने वाले हैं उसका एक हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसको हम कहेंगे कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गई। और उसमें जब हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गई, अब हमें यही समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन सा डेटा है, उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है और हम कैसे किस तरह से डेटा को रिलेट करके हम रिट्रीव करेंगे और स्टोर करेंगे। तो अब हम देखेंगे ER मॉडल के कंपोनेंट क्या क्या है। एक होता है एंटिटी, दूसरा होगा एट्रीब्यूट एंड थर्ड होगा रिलेशन। एंटिटी, अब एंटिटी मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो पर्सन हो या कोई कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो हम पहले उस चीज़ को पकड़ते हैं कि हमें, जैसे कि एक स्टूडेंट, वो भी क्या ऑब्जेक्ट है। हम अगर कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो कॉलेज एक एंटिटी हो गया, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, और उनके बीच में हम किस तरह से हम उनको कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी रिलेशनशिप में। अब जैसे स्टूडेंट में एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक एंटिटी ली हमने, और उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा किस तरह का डेटा हमको रखना है उसे, उसका नेम है, उसका सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस, उसका रोल नंबर, ये सारी चीज़ें हमको स्टोर करनी है, या उसका ID नंबर स्टोर करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं कहला देती हैं एट्रीब्यूट। एंटिटी हो गया वो पर्सन, एट्रीब्यूट हो गया उसकी प्रॉपर्टीज, और रिलेशनशिप हो गया डिफरेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशन। आइए देखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एंटिटी है, इसका ID, नेम, एड्रेस और एज, इसका हो गया प्रॉपर्टीज। तो हम इन जो प्रॉपर्टीज का जो नाम है उसको हम कहते हैं उसका एट्रीब्यूट। नेम इज एन एट्रीब्यूट, एज इज द एट्रीब्यूट। सो एंटिटी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई क्लास हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अब आता है हमारा ER डायग्राम। ER डायग्राम में एंटिटी के लिए जो सिंबल फिक्स किया गया है वो है रेक्टेंगल। एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। यहाँ पर एम्प्लॉय एक एंटिटी लिया गया है, डिपार्टमेंट दूसरा एंटिटी लिया गया है, और दोनों के बीच में एक जो डायमंड शेप में जो आपको दिख रहा है सिंबल, वर्क फॉर, मतलब एम्प्लॉय वर्क फॉर द डिपार्टमेंट। सो देयर आर टू एंटिटी, वन इज एम्प्लॉयज, अनदर इज डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है, तो जो वर्क फॉर है वो रिलेशनशिप है। अब एंटिटी दो प्रकार की होती है।
एक एंटिटी वो ऐसी होती है जिसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट हो, जिसमें ऐसा प्रॉपर्टी हो जिससे हम उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। सच एज लोन, लोन के लिए लोन नंबर होगा एक, उसको आईडी, लोन आईडी या लोन नंबर, जिससे हम उस लोन को, पर्टिकुलर लोन को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए उसका आईडी होगा, जो होगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको हम कहते हैं उसका की। यहां पर लोन एंटिटी में लोन नंबर उसका की होगा, बट एक इंस्टॉलमेंट है, ये भी एक एंटिटी है, बट हम इसके लिए इसका कोई की नहीं। तो ये डिपेंड करता है लोन पर कि किसका इंस्टॉलमेंट, लोन का इंस्टॉलमेंट है या किसी और चीज का इंस्टॉलमेंट है। और लोन का भी है तो किस लोन का इंस्टॉलमेंट है, हाउस लोन का है या व्हीकल लोन का है। सो इंस्टॉलमेंट डिपेंड्स अपॉन द लोन एंटिटी। तो इंस्टॉल मतलब ऐसी एंटिटी जिसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट ना हो जिससे हम उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऐसी वाली एंटिटी कहलाती है हमारी वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी के को शो करने का जो सिंबल होता है डबल रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। ये जो टर्म एट्रीब्यूट है ये डिनोट करती है एंटिटी की प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए आईडी, नेम, एज और फोन नंबर उसके एट्रीब्यूट है। अब देखते हैं जो एट्रीब्यूट है इसके टाइप। इसमें जो स्टूडेंट का जो आईडी है जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक ही आईडी होगा और वो आईडी ऐसा होगा जो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आईडी वी कैन आइडेंटिफाई द एंटिटी, वी कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। सो इस तरह का जो एट्रीब्यूट होता है जो उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करे यूनिकली, जो रिपीटेड ना हो, उसकी वैल्यू एक एंटिटी के लिए एक ही होना चाहिए, दूसरी एंटिटी के लिए दूसरी। सो इस तरह का जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। और इसको हम डिनोट करते हैं, एट्रीब्यूट को हम डिनोट करेंगे ओवल से, और जो की एट्रीब्यूट है उसको डिनोट करेंगे ओवल में जो उसका नाम है उसके नीचे अंडरलाइन से। सो आईडी इज द की एट्रीब्यूट। इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कुछ अन्य एट्रीब्यूट के कंपोजिशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, नेम बनता है हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो हमने इन तीन एट्रीब्यूट को कंबाइन करके दूसरा एट्रीब्यूट बनाया नेम। तो नेम हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है। जैसे फोन नंबर, किसी भी एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं और आज तो जनरली आज की तारीख में रहते ही हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तो इस तरह का एट्रीब्यूट को हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और इसको शो करते हैं हम डबल ओवल से। नेक्स्ट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो होता है ये वो एट्रीब्यूट होता है जो किसी अदर एट्रीब्यूट से डिराइव किया गया हो। जैसे एज, एज को हम डिराइव करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। मतलब स्टूडेंट की एज जो है वो डिराइव की जा सकती है। दूसरा जो एट्रीब्यूट यहां दिया गया है बर्थ डेट। सो an attribute that can be derived from other attribute is known as derived attribute,
and it can be represented by a dashed oval. ओवल में डैश्ड ओवल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम देखेंगे रिलेशनशिप. रिलेशनशिप is used to describe the relation between entities. दो डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफरेंट एंटिटी के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबल है डायमंड शेप. सो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे रिलेशनशिप को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब एक बात तो और बताना चाहूंगी कि दो प्रकार की रिलेशनशिप होती हैं. एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और दूसरा होता है वीक रिलेशनशिप. दो एंटिटी, दोनों के बीच में, जैसे दोनों अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, स्टूडेंट और कॉलेज, दोनों अपना सफिशिएंट है, स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों के पास एक प्राइमरी की है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की है. सो दोनों एंटिटी को जब हम रिलेट करेंगे तो जो हमारा रिलेशनशिप बनता है वो भी होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. लेकिन अगर एक एंटिटी तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, लेकिन जैसे लोन, और दूसरी एंटिटी है हमारा रिलेशन इंस्टॉलमेंट, जो कि वीक एंटिटी है, जो डिपेंड कर रहा है लोन पर. वीक एंटिटी के पास अपनी खुद की प्राइमरी की नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है लोन एंटिटी पर. तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, एक है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी है वीक एंटिटी, के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो होगा वीक रिलेशनशिप, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल डायमंड से. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. फॉर एग्जाम्पल, एक है मेल, दूसरा है फीमेल, दोनों हैं एंटिटी, एंड दोनों के बीच में रिलेशनशिप है मैरिड टू. सो वन फीमेल कैन मैरी विथ वन मेल. सो इस तरह की जो रिलेशनशिप है दो एंटिटी के बीच में, ये वन टू वन है. सो ओनली वन female and one male can marry here in this example. So it is called one to one relationship, where only one instance of an entity is associated with the relationship, then it is called one to one relationship. Next है one to many. जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होता है, रिलेट होता है, तब इस तरह की रिलेशनशिप कहलाती है वन टू मैनी रिलेशनशिप. जैसे एक साइंटिस्ट एक से ज्यादा इन्वेंशन कर सकता है. ही और शी कैन डू मोर देन वन इन्वेंशंस. बट जो इन्वेंशंस हैं, एक इन्वेंशन एक ही साइंटिस्ट के द्वारा हो सकती है, लेकिन एक जो साइंटिस्ट है वो कई इन्वेंशन कर सकता है. मतलब मैनी इन्वेंशन कैन बी डन बाय वन साइंटिस्ट बट नॉट मोर देन वन. क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा इन्वेंशंस तो कर सकता है, लेकिन जो इन्वेंशन हुई है वो एक ही व्यक्ति के नाम होगी, एक से ज्यादा की नहीं होगी. तो इस तरह की जब रिलेशनशिप आती है जहां एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के एक से ज्यादा इंस्टेंस के साथ एसोसिएट होता है, तब हम कहते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. अब देखेंगे मैनी टू वन. यहां पर एक एंटिटी का एक से ज्यादा इंस्टेंस एसोसिएटेड है दूसरे एंटिटी के वन इंस्टेंस के साथ. जैसे कई स्टूडेंट ने एक कोर्स के लिए एनरोल किया है, तब हमारा जो रिलेशनशिप बनेगा मैनी टू वन. बट एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स के लिए
एनरोल नहीं हो सकता है उस कंडीशन में। इसको हम इस तरह से M और 1 से शो करते हैं। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। When more than one instance of the entity can be associated with more than one instance of another entity, then this type of relationship is called many to many relationship. For example, many employee can be assigned many project, and many project can be done by many employee. सो मैनी टू मैनी मीन्स कई एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और एक प्रोजेक्ट कई लोगों को असाइन हो सकता है। सो हियर आर मैनी एम्प्लॉय एंड मैनी प्रोजेक्ट कैन बी रिलेटेड। सो इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी से दैट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक्चुअली जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशनशिप है मैनी टू वन है या वन टू मैनी है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कंडीशन है। जैसे ये स्टूडेंट और कोर्स, यहाँ पर मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन कोर्स, बट कई जगह ऐसा आप देखेंगे कि हम एक जो स्टूडेंट्स है वो एक से ज़्यादा कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। उस कंडीशन में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप जो आपको बताया गया है जो होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस में क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशन को आपका डेटाबेस अलाउ कर रहा है, उसी के बेसिस पर ये कंडीशन जो आपका रिलेशनशिप बनता है कि हम अपने डेटाबेस में किस तरह की कंडीशन को अलाउ करेंगे। सो प्रैक्टिकली जो आपके पास सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिलेशनशिप बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and for more videos please like, subscribe and share it. Thank you.